So what's up guys, first of all welcome to our channel Help a Beta। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस अद्भुत कॉन्टेस्ट में। इसमें हम आपके लिए उन 50 प्रश्नों को लाए हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। इस कॉन्टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो कि आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे और इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक नॉलेज से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि वीडियो में एंड में जो रिवीजन होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन फर्स्ट है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म में भाग लिया था? ऑप्शन है 1893 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में या फिर 1899 ईस्वी में। तो दोस्तों वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग 1893 में लिया था। क्वेश्चन सेकंड है, तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिकासो की। तीन संगीत पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। क्वेश्चन थर्ड है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य में लोकप्रिय है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के शासनकाल में। दिए गए विकल्पों में जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। क्वेश्चन 5 है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। क्वेश्चन 6 है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। क्वेश्चन 7 है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पालनी पर्वत श्रृंखला पर। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। क्वेश्चन 8 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ चोटी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है। क्वेश्चन 9 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनामुदी पर्वत शिखर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनामुदी पर्वत शिखर है। क्वेश्चन 10 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य अरावली पठार स्थित है। तो क्वेश्चन 11 है, सिलवासा किसकी राजधानी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादरा एवं नगर हवेली की। सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य की। दी गए विकल्पों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है। क्वेश्चन 13 है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन 14 है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद के स्थान का। भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के स्थान का स्थानीय समय है। क्वेश्चन 15 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक भाषा से। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा से लिया गया था और ग्रीक भाषा में सिंधु शब्द का अर्थ इंडिया होता है। क्वेश्चन 16 है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। क्वेश्चन 17 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27.7% पर। संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन 18 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27.7% भाग पर। संपूर्ण भारत के 27.7% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुला को। दिए गए विकल्पों में से तुला को रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। क्वेश्चन 20 है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद को। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते होंगे तो उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फ्यूचर में हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन 21 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीव द्वीप। दिए गए विकल्पों में से दीव एक द्वीप है। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। दिए गए विकल्पों में से नागालैंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि नागालैंड भारत का एक राज्य है जहां अंग्रेजी बोली जाती है। क्वेश्चन 24 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। क्वेश्चन 25 है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश के मध्य। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। क्वेश्चन 26 है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सियाचिन को। वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम द्वीप। दिए गए विकल्पों में से रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन 28 है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा से मुंबई तक। कोंकण तट गोवा से मुंबई तक फैला हुआ है। क्वेश्चन 29 है, लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन 30 है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 राज्यों से होकर। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन 31 है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन 32 है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य पाक जल संधि कहलाता है। क्वेश्चन 33 है, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से पृथक मन्नार की खाड़ी करती है। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य से होकर। दिए गए विकल्पों में से उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन 35 है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। दिए गए विकल्पों में से इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। दिए गए विकल्पों में से मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो क्वेश्चन 38 है, कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से होकर। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है और यह प्रश्न 2 बार आया है, तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य। निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। क्वेश्चन 40 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य के। दिए गए विकल्पों में से गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम। दिए गए विकल्पों में से गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन 43 है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल मसूदी द्वारा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन 44 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। दिए गए विकल्पों में से तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। क्वेश्चन 46 है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी है। क्वेश्चन 47 है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेह में। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से लेह में पाई जाती है। क्वेश्चन 48 है, मानसून निर्वर्तन से अधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। क्वेश्चन 49 है, भारत में वर्षा का औसत क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 118 सेंटीमीटर। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 50 है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका रिवीजन। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरे ध्यान से देखा होगा तो रिवीजन में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही देंगे। तो रिवीजन के लिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 1893 में। 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन सेकंड है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा अनामुदी सर्वोच्च पर्वत शिखर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनामुदी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो रिवीजन के लिए अगला क्वेश्चन थर्ड है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहां पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लद्दाख में। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन 4 है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 5 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 6 है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा 8 राज्यों से होकर। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन 7 है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो रिवीजन में आपके पास क्वेश्चन 8 है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका उत्तर होगा पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 9 है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अल मसूदी द्वारा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 10 है, भारत में वर्षा का औसत क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो इस प्रश्न के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 118 सेंटीमीटर। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करें। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।